प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। ट्रेन की सीटी गूंजी, धुआं आसमान में फैला और देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, यह थी ब्रिटिश साम्राज्य की युद्ध की तैयारी। ब्रिटिश इंडिया पुलिस की टुकड़ी पंक्तियों में खड़ी, हर चेहरा गंभीर, हर नजरें सीधी, और उन्हीं के बीच था सिकंदर। गंतव्य था बॉम्बे कैसल। जहां हथियारों और गोला बारूद का नया खेप जहाज से उतर चुका था। विश्व युद्ध की तैयारी के लिए ब्रिटिश इस खेप को पूरे भारत में रेल के जरिए पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इस कहानी में असली सवाल यह है, सिकंदर कौन था? एक वफादार सिपाही या कुछ और? दूसरी तरफ आईएमए के चीफ ने एक घातक योजना तैयार की थी। लक्ष्य था बॉम्बे कैसल का विनाश, वहां रखे हथियार और गोला बारूद को तबाह करना, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ टूट जाए। यह सिर्फ हथियारों पर हमला नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने की साजिश थी। योजना थी उन पर इतना दबाव बनाना कि उन्हें इस देश को छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। और सबसे बड़ा निशाना था ब्रिटिश कमांडर इन चीफ। खुफिया जानकारी से पता चला था कि वह ट्रेन के बॉम्बे कैसल पहुंचने के समय वहीं मौजूद होगा। हथियारों का विनाश और कमांडर इन चीफ की हत्या, एक मिशन था जिससे इतिहास बदलने वाला था। आईएमए चीफ ने पूछा, कौन कर सकता है यह काम? हर तरफ से एक ही जवाब आया, हर युद्ध के अपने राक्षस होते हैं और मेजर सिकंदर वह हमारा था। वो इंसान नहीं, इस्पात था। ध्यान इतना गहरा कि सामने वाला हिल भी न सके, जिद इतनी सख्त कि किसी भी दीवार को तोड़ दे। मेजर सिकंदर ब्रिटिश इंडिया पुलिस फोर्स का एक अनुशासित सिपाही, लेकिन असलियत वह आईएमए का वो हथियार था जो दुश्मन की जड़ों को अंदर से काटने के लिए लगाया गया था। डर, गुस्सा या दुख, उसने इन सबको अपने अंदर से जलाकर राख कर दिया था। वह न नायक था न खलनायक, वह था जीत और हार के बीच की धार, तलवार की तरह तेज, बर्फ की तरह ठंडी। वे तब तक लड़ते हैं जब तक उनका शरीर उनका साथ न छोड़ दे, और फिर वे गायब हो जाते हैं। सिकंदर, एक वर्दी दो चेहरे। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का वफादार, दूसरी तरफ आईएमए का सबसे खतरनाक हथियार। अब सिकंदर का हर कदम इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला था। यह मिशन सिर्फ एक आदमी का नहीं था, यह पूरे देश की आजादी की चिंगारी थी। मेजर सिकंदर, आईएमए का सबसे बड़ा हथियार और दुश्मन के लिए सबसे बड़ा कहर। कलकत्ता से बॉम्बे के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी थी। यह सिर्फ एक साधारण सफर नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और भारतीय आजादी की उम्मीद के बीच का रास्ता था। ट्रेन का हर डिब्बा अपने आप में एक कहानी कह रहा था। इंजन के ठीक पीछे था एक खाली मालगाड़ी का डिब्बा, दूसरे नंबर पर पुलिस फोर्स का कोच, जहां अनुशासन और सतर्कता का राज था। उसके बाद थे 3 पैसेंजर कोच, जहां मजदूर जो बॉम्बे कैसल में काम के लिए भेजे जा रहे थे। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, यह था एक मिशन जो बॉम्बे कैसल तक जाते जाते
ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियादें हिला देने वाला था। यात्रा शुरू हो चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, इंजन की सीटी दूर तक गूंज रही थी। लेकिन इस सफर में सिर्फ फासले नहीं थे, कुछ अधूरे रिश्ते भी थे। वह पुलिस डिब्बे से पैदल चलते हुए मजदूरों के कोच की ओर बढ़ा। वहां था विक्रम, एक पुराना दोस्त जो अब एक मजदूर था। मजदूरों की भीड़ में सिकंदर के लिए सिर्फ विक्रम ही दोस्त था, मगर बाकी लोगों की नजरें, उनके दिलों में संदेह था। ब्रिटिश पुलिस में होकर हमारे बीच क्यों आया है? उनकी आंखों में सवाल थे और होठों पर तंज। वक्त और हालात ने सिकंदर और विक्रम के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। सिकंदर बिना कुछ कहे मुड़ने लगा। रिश्ते अब भी जिंदा थे, मगर वक्त ने उन पर एक वर्दी चढ़ा दी थी। ब्रिटिश इंडिया पुलिस, एक ही डिब्बे में दो तरह की दुनिया। एक तरफ अंग्रेज अफसरों का रौब और दूसरी तरफ भारतीय सिपाहियों की मजबूरियां। वर्दी एक, लेकिन इज्जत अलग। खाना एक, लेकिन बर्ताव अलग। यह फर्क सिर्फ वर्दी का नहीं था, यह फर्क था ताकत और गुलामी का। पर हर जुल्म की एक हद होती है और हर कहानी का एक अंजाम। रात के अंधेरे में जब ट्रेन अपने सफर पर थी, सिकंदर एक बार फिर विक्रम से मिलने पहुंचा। लेकिन तीसरे डिब्बे में कुछ अजीब हो रहा था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। डिब्बे में हड़कंप मचा हुआ था। एक आदमी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। उसके मुंह से खून जैसे लाल तरल की धार बह रही थी। उसने अपने पास बैठे आदमी पर हमला कर दिया और अब उसे रस्सियों से बांध दिया गया था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह किसी बड़े तूफान का इशारा था। सिकंदर ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आवाज में सख्ती थी। यह क्या हो रहा है विक्रम? डिब्बे में हड़कंप मचा हुआ था। हर चेहरा डर और बेचैनी में डूबा हुआ। अचानक वो आदमी रस्सियों से छूट गया। उसकी चीखें और तेज हो गई और उसने सिकंदर पर हमला करने की कोशिश की। पर इससे पहले कि सिकंदर कुछ कर पाता, एक झटके में गोली चली। आदमी वहीं गिर पड़ा। सिकंदर सकते में था। विक्रम ने इतनी आसानी से बंदूक निकाल कैसे ली? लेकिन अगले ही पल वह शांत हो गया, क्योंकि उस गोली का मकसद उसकी जान बचाना था। माफ करना भाई। विक्रम की आवाज में हल्की घबराहट थी, लेकिन जो उसने देखा था कुछ ऐसा जो सिकंदर को भी हिला चुका था। गोलियों की आवाज सुनते ही एक ब्रिटिश अफसर दौड़ता हुआ कोच में आ धमका। यह क्या हुआ सिकंदर? अफसर गरजता है। सिकंदर शांत स्वर में जवाब देता है, सर, मुझे हमला रोकने के लिए हथियार चलाना पड़ा। एक जोरदार थप्पड़। बिना आदेश के हथियार उठाने की इजाजत नहीं है। बॉम्बे पहुंचने पर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मगर सिकंदर के अंदर एक तूफान उठ रहा था। लकड़ी की पट्टी दबाव से चटक जाती है। क्रोध अंदर उबल रहा था, मगर चेहरे पर वही अनुशासन था। अब इस कोच की निगरानी करो, 4 और सिपाहियों के साथ। आदेश साफ था। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो गया, विक्रम ने धीरे से सिकंदर को एक बात बताई। जब ट्रेन सिग्नल पर धीमी हुई थी, तब एक आदमी चढ़ा था। उसके पास कुछ कागज के पाउच थे, बिना नाम के। वो कह रहा था, ये तंबाकू के सैंपल है, सस्ता, मजबूत और जायकेदार। लेकिन विक्रम का मानना कुछ और था। उसे शक था कि शायद यही तंबाकू, यही पान उस डिब्बे में परेशानी की वजह बना। शायद इसमें कुछ गड़बड़ थी। सिकंदर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अभी बाकी है। अगले भाग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो या हमारे चैनल पर जाओ। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना।